हे डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी न्यू चीज़ें जानेंगे। बहुत सारी आपके लिए एक ऐसी चीज़ें मैंने लेकर आया है जिसमें आपको 120 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी इस टाइप से रहना चाहिए कि आप 120 प्लस गेन अप कर लें। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट नहीं है 120 गेन करना, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को करते हैं तो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पे आप लास्ट तक रहिए क्योंकि हर चैप्टर्स के मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताया है। उस चैप्टर के पहले मैंने कुछ की पॉइंट बताया है कि आपको कैसे तैयार करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर सच में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। वी विल स्टार्ट। फर्स्ट, डू यू नो अबाउट PNST? ऑफ कोर्स मैम, ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? हाँ, मुझे पता है, आप लोग को पता है, लेकिन एक बार हम रिव्यू तो कर लें। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, आपको पता है DHS और DME दो टाइप के कॉलेजेस होंगे। अगर आप एग्जैक्टली लिटरली मेडिकल कॉलेज चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर हमें मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो हमें उस लेवल की पढ़ाई करनी है, DHS और DME। ठीक है, दो तरह आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है, चूज़ आपको करना है आप किस तरफ जाते हैं। दोनों ही तरफ बेटर है, चाहे आप DHS में जाएँ या DME में जाएँ, दोनों ही तरफ सीट्स काफ़ी है। क्लियर। हम बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करें आपके इन लास्ट 35 डेज में। इन 35 डेज में आपको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि 120 to 125 प्लस आपके मार्क्स आए। मैं डिफ्रेंशिएट करके नहीं दे रही हूँ मार्क्स कि आप बॉटनी में इतने ला लीजिए, जूलॉजी में इतने ला लीजिए, केमिस्ट्री में इतने ला लीजिए। आप डिफ्रेंशिएट करिए कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है। कुछ स्टूडेंट्स की बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, कुछ स्टूडेंट्स की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी वीक है। ऐसा वैसे रेयर है, बट फिर भी मैं मार्क्स इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से मार्क्स को गेन अप करिए। क्लियर। अगर मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ तो वो एक स्टूडेंट के हिसाब से होगा, लेकिन हर स्टूडेंट अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी तैयार करिए। मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करिए। बट फिर भी हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे जब मैं वेटेज के लिए दूंगी चैप्टर्स। पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। स्टार्ट विद बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, 30 मार्क्स आपका जूलॉजी कवर करेगा और 30 मार्क्स आपका बॉटनी कवर करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। 60 मार्क्स आपके यहीं पर हो जाते हैं। तो शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसकी बायोलॉजी वीक हो, और अगर थ्योरी पसंद भी नहीं है लेकिन चूंकि हमें मार्क्स गेन करना है तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी कवर करिए। फर्स्ट, कवर अप योर बायोलॉजी सिलेबस ऑफ ईच लाइन। ईच लाइन मीन्स आपको सारे चैप्टर्स देखना है। ठीक है, चैप्टर्स आपको नहीं छोड़ना है, खासकर बायोलॉजी के। इन चैप्टर्स को आपको रिव्यू करना है सबसे पहले एक बार कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है। 1 to लेके 16 चैप्टर 12th में है, 11th में कितने चैप्टर हैं, ये चैप्टर को पहले आप रिव्यू करिए। नेक्स्ट, उसके बाद टाइम सफिशिएंट है। देखो अभी भी आपका 40 डेज है, 35 to 40 डेज अभी भी स्टिल बचा है। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो 2-4 दिन अगर छोड़ देते तो 35 to 40 डेज बचा है। इन 35 to 40 डेज में आपके लिए सफिशिएंट टाइम है आपके चैप्टर्स को कवर करने के लिए। क्लियर। स्टिल आपका बायोलॉजी कवर करिए। कब से? NCERT बुक से। हमारे पास नवबोध है, हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। मैम बोलते हैं आप हिंदी मीडियम की बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। हमारे पास नवबोध की बुक है, प्रबोध की बुक है, और सम डिफरेंट बुक्स आर देयर फॉर हिंदी मीडियम। ठीक है, मुझे हिंदी मीडियम का उतना नहीं पता है, बट फिर भी मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। दोनों ही बच्चे कवर अप कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को अपना के। तो ये जो टाइम है अभी आपके पास है वो सफिशिएंट है। आपको NCERT बुक कवर करना पड़ेगा। क्यों NCERT बुक कवर करने बोल रही हूँ मैं? अब आप ये नहीं बोले कि मैम लास्ट टाइम तो NCERT से पेपर क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसा नहीं है, सारे कंसेप्ट आपके NCERT से ही बनते हैं। NCERT 11th 12th की मेन बुक है, चाहे आप CBSE में पढ़े या आप स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हो, आपकी NCERT मेन बुक है। तो हमें पहला हमारा फर्ज है कि हम अपना मेन टेक्स्ट बुक प्रेफर करें। अब अगर यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे तब आप रिफ्रेशर देखें, अदरवाइज आपकी मेन बुक NCERT ही है और हमेशा रहेगी बायोलॉजी के लिए, क्लास 11th के लिए और 12th के लिए। NCERT बुक इज़ द बेस्ट बुक फॉर योर बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड यहाँ पे क्लियर है। वहीं पे अगर आप नवबोध, प्रबोध ये सब चेक करते हैं, बुक्स वहाँ भी अच्छी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सट्रीम दी हुई है। आप थक जाएंगे, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, आप सिलेबस में ही बर्डन होने लग जाएगा। लेकिन आप एक बार NCERT फुल फोकस से रिव्यू करके देखिए
इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अभी करना क्या है आपको, सबसे पहले आप कंसेप्ट देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद समरी देखिए चैप्टर्स की। देखिए आपने एनसीईआरटी पढ़ा, आप एनसीईआरटी पढ़िए या लेक्चर पढ़िए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। चाहे आप लेक्चर्स देखते हैं, इसका मतलब यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, या आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपका आता है कंसेप्ट, उसको हम बोल रहे हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट पढ़ने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिविंग वर्ल्ड से अगर हम स्टार्ट करते हैं, आपने लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। टेक्सोनॉमी पढ़ी, टेक्सोनॉमी में आपने देखा की क्या होता है, एड्स क्या होता है, की में जो एड्स के पॉइंट है, ठीक है। हायरार्की देखा। ये सब देखने के बाद आपने चैप्टर पूरा कवर कर लिया, की देख लिया, कपलेट क्या होता है ये देख लिया, आपने देख लिया फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। आपने ये सब देखने के बाद एक बार हमारी एनसीईआरटी में लास्ट पेज में कवर करने के बाद एक समरी दी हुई है। समरी कुछ ही बिल्कुल शॉर्ट में है, पैराग्राफ में है, प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर रिव्यू करिए, समरी को मत छोड़ना। समरी पढ़ने के बाद एक बार पूरा चैप्टर रिव्यू करिए, एक बार जस्ट पेज पलटाइए जहाँ से अब तक पढ़ा समरी तक, ठीक है। उसको बोलते हैं रिव्यू करना, ओवरव्यू करना, ठीक है, कि कहीं हम छुटा तो नहीं कोई टॉपिक। आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया, फर्स्ट चैप्टर मैं ये बता रही हूँ, आपने चैप्टर कंप्लीशन किया। उसके बाद हमें बायोलॉजी का अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, कंसेप्ट देखना है, समरी देखना है एनसीईआरटी का, रिव्यूज़ देखना है, सारे रिएक्शंस जैसे एटीपी का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ हो रहा है, नॉन फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, कौन सी रिएक्शंस कहाँ काम कर रही है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने टर्न चाहिए, ठीक है, या एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितनी एटीपी लगती है, कितने एनएडीपीएच, कितने एनएडीपी, ये कितने फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। क्रोमेट, एटीएस साइकिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं साइटोक्रोम वगैरह से। तो साइटोक्रोम, ग्लाइकोलाइसिस, ये इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, इन्हें देखिए आप। मॉर्फोलॉजी के चैप्टर की बात करती हूँ मैं, चैप्टर नंबर 5, 11 नंबर का, 11 का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी चैप्टर है। पूरा चैप्टर एग्जाम्पल से भरा हुआ है। मोनोकॉट, डाइकॉट, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। पेरियंथ किसे बोलते हैं, एपिडाइफस किसे बोलते हैं, डाइडाइफस किसे बोलते हैं, मोनोडाइफस किसे बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल्स एटलीस्ट एक पेज बनाइए, ठीक है। एक प्लेन पेपर लीजिए, एक प्लेन पेपर में आप सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल मतलब नॉन एंडोस्पर्मस कौन है, एंडोस्पर्मस कौन है, डिप्लॉइड कौन है, हैप्लॉइड कौन है, ये सारी चीज़ें आप पेपर में लिखिए, ठीक है। आप टेरिडोफाइट्स वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेगा, हैप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड कौन सा है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना है। मोनोकॉट्स देखिए, सारे डाइकॉट्स देखिए, एंजाइम्स देखिए। बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम से क्वेश्चन आता है कि पीएच बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कब आपकी रिएक्शन डीनेचर होगी। प्रोटीन के से क्वेश्चन आते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, दीज ऑल आर अबाउट एंजाइम्स। कैटालिसिस, कौन सा कैटालिसिस लगता है, ठीक है। कोफैक्टर बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट टॉपिक है। कोफैक्टर में कौन सा एंजाइम यूज होता है, कौन सा विटामिन यूज होता है, विटामिन नियासिन। बिल्कुल इस टाइप से की पॉइंट्स आप बनाइए। स्पेशली मॉर्फोलॉजी चैप्टर को आपको चेक करना है, वहाँ पे पूरे एग्जाम्पल्स है की बात कर रही हूँ मैं उसमें, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अगेन बॉटनी में आपके और जूलॉजी में भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में कहाँ से बात कर रही हूँ, आपके लास्ट चैप्टर इकोलॉजी वाले। इकोलॉजी चैप्टर है आपका 11th में, नॉट 11th, इट इज़ इन 12th में क्या क्या है आपका, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड लास्ट इन्वायरमेंटल इशू। ये सबसे तो आपका एयर पोल्यूशन का एक्ट क्या है, आपका नॉइज पोल्यूशन कब होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये सब तो लाइन से क्वेश्चन है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे, वो कुछ भी नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, रोड का कंस्ट्रक्शन क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन किसने दिया था, बिश्नॉइस वगैरह किसने दिया था। तो जस्ट यहाँ की वो डेट्स पूछेगा। जैसे नॉइज पोल्यूशन कब हुआ था, 1987 पे, लेकिन लागू कब हुआ था, 1989 पे। एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल एक्ट कब हुआ था, 1989। ये एक्ट से क्वेश्चन पूछता है, दैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट स्कोर बनेगा। सारी डिस्कवरीज मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसने दिया, ग्लाइकोलाइसिस किसने दिया, ठीक है। आपके चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, जैसे आपका एरिस्टोटल किसने दिया। प्लांट किंगडम में अगर हम देखते हैं
तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. व्हिटेकर ने दिया, कॉपलैंड ने दिया, हैकल ने दिया, एरिस्टोटल ने दिया, लिनस ने दिया। ये सारी डिस्कवरीज आपको देखनी है। सारे लोकेशंस देखिए आप, जैसे ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन कहाँ पर है, कौन इनर मेम्ब्रेन पे फॉर्म हो रहा है, कौन आपके साइटोप्लाज्म में फॉर्म हो रहा है, आप ये देखिए लोकेशंस में। सारे एग्जाम्पल्स जो मैं मॉर्फोलॉजी करवर करवाई, उसके बाद भी एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग है, एग्जाम्पल एज वेल एज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरे आपके डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो रही बात। और सारे एनसीईआरटी डायग्राम्स, वैसे तो एनसीईआरटी डायग्राम्स अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए, चूँकि पीएनएसटी का पेपर लास्ट टाइम बहुत फ्लक्चुएट किया है अनएक्सपेक्टेडली। तो इस अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन के लिए हम एक बार जरूर रिव्यू करेंगे। और फिर भी हमारा तरीका ही यही है कि अगर कोई थ्योरी चैप्टर है, ठीक है, उस थ्योरी चैप्टर पे अगर किसी डायग्राम के बेस्ड पर आपकी थ्योरी लिखी हुई है, तो आपका फर्ज है कि पहले आप डायग्राम कवर करिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लाइट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में पहले इस रिएक्शन को रिव्यू करिए, उसके बाद थ्योरी पढ़िए। बात समझ में आ रही है। अगर आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हो, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो साइकिल दी हुई है आपकी प्लांट किंगडम में, पहले वो साइकिल को पढ़िए आप, पहले वो साइकिल को समझिए, उसके बाद उसकी थ्योरी पे जाइए। तो ये आपके तरीके होते हैं स्टडी करने के। ठीक है, इस टाइप से बायोलॉजी कवर करिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट, फॉलो सिलेबस ट्रैकर। अब मैम सिलेबस ट्रैकर कहाँ से फॉलो करें? आपको पता होगा मैंने इससे पहले भी जब वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मैंने सिलेबस ट्रैकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। मैंने तभी भी बोला था कि सारे सब्जेक्ट के हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी मैंने कंबाइन कर दिया है एक साथ, बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश का मैंने खुद से पीडीएफ बना के दिया है, उसको आप पेस्ट करिए अपने वॉल पे जहाँ पर आप स्टडी करते हैं और वहाँ पे टिक मार्क करिए कि ये चैप्टर मेरा फिनिश हो गया। ठीक है, एक तरफ कॉलम बना है पीवाईक्यू का, एक तरफ कॉलम बना है रिवीजन का और एक तरफ कॉलम बना है आपके लेक्चर का। लेक्चर हो गया तो लेक्चर पर टिक आउट करिए, पीवाईक्यू हो गया, ठीक है, रिवीजन हो गया, ठीक है, और एट लास्ट डन। डन मतलब सब कुछ हो गया। ऐसे करते हैं हमारे सिलेबस ट्रैकर में सिलेबस कवर। क्लियर? अभी भी सब टाइम सफिशिएंट है, आप करने को कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट योर टाइम टेबल। ठीक है, ये सभी चीज़ के लिए बोल रही हूँ, अपना टाइम टेबल सेट करिए अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करिए। डू प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एनालिसिस जरूर होगा। ठीक है, सो डू प्रीवियस ईयर पेपर। प्रैक्टिस बुकलेट, अगर प्रैक्टिस बुकलेट नहीं है, ठीक है, तो हमें बताइए, हम आपको प्रैक्टिस बुकलेट प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, स्पेशली आपकी बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्पेशली अभी चल रही है। मैं बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्पेशली सिंगल इसीलिए चलवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 60 मार्क कवर करती है और मई में अगर हम अभी आपको देने वाले हैं फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, तो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए आपकी अगर बायोलॉजी कवर हो जाती है तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश कवर करने ईजी रहेगा, बायोलॉजी का बर्डन हट जाएगा। तो इसलिए मैं अभी टेस्ट सीरीज चला रही हूँ। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज अगर नहीं कर रहा है तो लापरवाही कर रहा है वो। ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स को मैंने बार बार बोला था ज्वाइन करना जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी टेस्ट सीरीज थी। जस्ट 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज चल रही है। क्लियर? देखो कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर। एनसीईआरटी रीड करिए या लेक्चर देखिए, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ठीक है, क्विक नोट्स बनाइए। क्विक नोट्स ऐसे बनाइए, सपोज आपका 8 जून को पेपर है तो 8 जून से पहले मैं 1 जून को अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके इस 1 जून से मैं ये अपने सिर्फ क्विक नोट्स रिवाइज करूँ। क्विक नोट्स में आपने क्विक नोट्स बनाया, उसके बाद इसी क्विक नोट्स की आप समरी बनाइए। क्विक नोट्स की समरी कि एट लास्ट आपने क्या क्या पढ़ा। इस समरी में सिर्फ आपके वर्ड्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन क्या है, या तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो या तो आप सेल्फ स्टडी करो, डिपेंड ऑन यूर सेल्फ। उसमें भी आप पहले की पॉइंट बनाइए, सेम स्ट्रैटेजी यहाँ भी आप की पॉइंट बनाइए, देन रिवाइज करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवाइज इट वेल। ठीक, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए जो लास्ट टाइम आए हुए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिए, अगर आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाइए, देन टेस्ट सीरीज अटेंड करिए। ठीक है, बट हाँ रिवाइज इट वेल। ठीक है, और टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल कंपलसरी है।
क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको पता है कैसे होता है। अभी बात करते हैं केमिस्ट्री की। हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री। आपके पास 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल पार्ट। तीनों में टफ आपको लगता है फिजिकल पार्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ लगता है फिजिकल पार्ट। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो जाती है बट सबसे इजी लगता है इनऑर्गेनिक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक कवर करिए सबसे पहले जितने कलर चेंजिंग वाले इफेक्ट है, जैसे कोई सपोज आपका जो वॉयलेट कलर देता है रुबीडियम, ठीक है, उस वॉयलेट कलर में चेंजेस ऐसा क्या डालेंगे तो आएगा ब्रोमीन। बीआर किस चीज़ का टेस्ट देता है, ठीक है, या कलर चेंज कब कर लेता है, रेड से ऑरेंज में कलर हो जाएगा, ठीक है, ब्लू से प्रूशियन ब्लू में कलर हो जाता है चेंज। ये किससे कलर चेंज हो रहा है, ऐसा क्या टेस्ट दे रहे हैं, तो सारे कलर चेंजेस और इफेक्ट आपको देखना है। कॉमन नेम जैसे ब्लीचिंग पाउडर का नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है, उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10 मोल्स ऑफ H2O, क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम किसे बोलते हैं, स्लेग लाइम किसे बोलते हैं, मिल्की व्यू कौन देता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। NCERT एग्जाम्पल्स देखिए आपकी, मैं यहाँ पर भी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ जो आपकी NCERT बनाती है, ठीक है, NCERT काउंसलिंग से जो चलती है हमारी बुक NCERT की। चीज़ें वहाँ पे टफ है, ये मैं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा ये बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप बाहर के एग्जाम्पल्स नहीं कर पा रहे हैं तो हर चैप्टर पे जब आप रिव्यू करते हैं, अगर एक चैप्टर 20 पेजेस का है तो उन 20 पेजेस में कम से कम आपको 5 से 6 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। इन एग्जाम्पल को जरूर कवर करिए, जरूर सॉल्व करिए। एग्जाम्पल कवर करने के बाद आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए होंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं रहते हैं बुक में, ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन इन द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आप अलग से सॉल्व करिए, ठीक है। आपको रिफ्रेशर वगैरह हो गया अगर आपके पास, उसमें इन टेक्स्ट का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आप इन टेक्स्ट सॉल्यूशन करिए। उसके बाद जब चैप्टर फिनिश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, एस ब्लॉक का आपने NCERT से भी रिमूव कर लिया, नोट्स भी बना लिया, उसके बाद इन टेक्स्ट भी कर लिया, एग्जाम्पल भी कर लिया, उसके बाद बैक एक्सरसाइज रहती है। याद है जब हम लोग 11th और 12th में थे तो हम बैक एक्सरसाइज पे फोकस करते थे। बैक एक्सरसाइज पूरी हमारी कॉपी पे लिखी हुई थी, उस बैक एक्सरसाइज को जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी आप एक टॉपिक 2 टॉपिक से आपको सिर्फ 4-5 वैरायटी मिले, लेकिन जब आप पूरे बैक एक्सरसाइज करते हो तो आपको पूरी वैरायटी मिल जाएगी ऑल ओवर, क्लियर। और बैक एक्सरसाइज करिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, इतना करने से आपकी इनऑर्गेनिक हो जाएगी। फिर ऑर्गेनिक की बात करते हैं, सारी नेम रिएक्शन, ठीक है, सारी नेम रिएक्शन करिए, वुड्स रिएक्शन, फ्रीडरक्राफ्ट, फ्रैंकलिन, ठीक है, स्टीफन, सारी। फिर सारे रिएजेंट्स देख लिए कि अगर वुड्स रिएक्शन हो रहा है तो वुड्स रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लगता है, ठीक है, कौन सा अमाइन देता है, कौन सा प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन क्या है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये सारे आपके आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सारे रिएजेंट्स को एक जगह नोट करिए, कैटलिस्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इफेक्ट्स देखिए कि कौन क्या चेंज कर रहा है, कौन किसका टेस्ट दे रहा है, ये अगेन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ये मैं बेसिक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, इस स्ट्रैटेजी से आपको तैयारी करनी है, तब जाके आपके 120+ 125+ मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बन रही है, इट्स ओके। फॉर्मूलेज देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इनके डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लॉ, क्लियर, फैराडेज लॉ, ठीक है, 1 फैराडे = 96,500 कोलम, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात कर लो तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की और इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो वहाँ से डायरेक्ट पीएच से क्वेश्चन आएगा आपके। तो आप अगर कुछ बेसिक ट्रेंड देखें तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एमओटी की बात करती हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ से आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन का कितना होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा चार्ज में, वो फिर कंपैरिजन पूछता है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है किसका कम है। पीवाईक्यूज देखिए, फिर इनके इतना करने के बाद आप पीवाईक्यू देखिए। इसमें भी मैं जरूर बोलूँगी एनसीईआरटी जरूर कवर करिए। मैं बार बार एनसीईआरटी को फोकस कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी हमारी मेन टेक्स्ट बुक है, ठीक है। नो नीड टू टेक रिफ्रेशर फर्स्ट, पहले आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करिए फिर रिफ्रेशर पे जाइए। नेक्स्ट फिजिक्स की बारी। अभी फिजिक्स कैसे करें, ठीक है। फिजिक्स में आपको कंसेप्ट लर्न करना है, ठीक है। डू एटलीस्ट थ्योरी चैप्टर्स
कम से कम थ्योरी चैप्टर तो कर सकते हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स, सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, यूनिट डायमेंशन, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, लॉजिक गेट्स, एरर, ये सब बिल्कुल ईजी चैप्टर्स है। बिल्कुल थ्योरी पढ़ो और आंसर दो, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूले बेस्ड। क्लियर? तो इस टाइप से आप फिजिक्स कवर कर सकते हैं। एट लास्ट PYQ करिए, यहाँ भी NCERT एक्सरसाइज करिए, आप कंसेप्ट क्वेश्चंस करिए। कंसेप्ट क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। अगर आप चैप्टर्स के भी बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं हर टॉपिक के, तो भी वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में फॉर्मूलाज बिल्कुल लर्न होना चाहिए। डायरेक्ट फोर्स का आता है यूनिट डायमेंशन से, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। तो ये कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स है, आप स्कोरिंग तरीके से आप फिजिक्स स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल फिजिक्स को निल ना छोड़िए, ठीक। नेक्स्ट, अब मैम बैकलॉग है अभी तक, तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, न्यू स्टार्ट करिए। लेट्स स्टार्ट विद अ क्लीन स्लॉट, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। देखिए, लेक्चर करिए या लेसन करिए, क्विक नोट्स बनाइए, अगेन रिवाइज करिए, इसके बाद इसी के PYQ लगाइए, फिर एक बार डेली का रिवाइज सोने से पहले जो आपने पढ़ा, ठीक है, जो आपने पढ़ा बस एक बार सोने से पहले जरूर देख लीजिए। ये जरूरी है बेटे, ये कंपलसरी स्नैप है, ठीक है। सोने से पहले जरूर एक बार रिवाइज करिए, लेक्चर देखिए या लेसन देखिए अपना, क्विक नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, PYQs लगाइए, उसे दोबारा रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगा लो, बस इतना कर लो, हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक प्लान स्ट्रेटेजी। क्लियर? सो होप करती हूँ कि आपने अगर इतना पढ़ा है, इस प्लान को फॉलो करेंगे, ठीक है। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो बेसिक स्ट्रेटजी है, दोनों ही बच्चे, चाहे इंग्लिश मीडियम के बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम के बिलोंग करते हो, दोनों ही बच्चे फॉलो करेंगे तो आपके मस्ट में मैं गारंटी दे सकती हूँ 120+ मार्क्स जाते हैं, ठीक है। 120+, 130+ बच्चे। और एक चीज़, कंसिस्टेंसी बेटा, कंसिस्टेंसी मतलब अगर आप आज 2 घंटे पढ़ें तो कल भी आप 2 घंटे पढ़िए, ठीक है। 2 घंटे का 3 आवर्स कर सकते हैं, लेकिन 2 आवर्स का 1 आवर करिए आप। क्लियर? तो कंसिस्टेंसी इज बेटर। कंसिस्टेंसी आप वर्क करेंगे तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इफ्लुएंट होगी। अगर आप वेटेज की वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं हर चैप्टर के वेटेज वाइज आप स्टडी कर सकते हैं, मैं वेटेज के हिसाब से एनालिसिस करके चैप्टर्स दे देती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। क्लियर हो रही है? तो इस एटलीस्ट ये प्लान को फॉलो करके देखिए, कम से कम 7 to 8 डेज फॉलो करिए, आपके लिए प्लान इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।